Hello students, I am an Hindi teacher in Adarsh Senior Secondary School, Kaishergarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today we'll be discuss about हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम क्या पढ़ रहे थे? संधि। संधि में हमने स्वर संधि पढ़ रहे थे। स्वर संधि में हमने इसके 4 पार्ट हैं वो पढ़ लिए थे। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। इसके बाद में 5th जो पार्ट है वो क्या है? अयादि संधि। अयादि संधि के अंदर ए, ऐ, ओ, औ के साथ अन्य स्वर के मेल पर ए के स्थान पर ये जो आते हैं इनके साथ में अन्य स्वर जो जुड़ता है उसके स्थान पे क्या है? अन्य या असमान स्वर जो जुड़ता है उसमें क्या है? ए के स्थान पर तो ए आ जाता है और ऐ के स्थान पर आय आ जाता है और ओ के स्थान पर औ आ जाता है और औ के स्थान पर आव बन जाता है तथा मिलने वाले स्वर की मात्रा ये तथा व में लग जाती है। जो पीछे जो ये और व आता है ए के या आय के और अव और आव के व आता है तो उसमें क्या है? मिलने वाला जो स्वर है उसकी मात्रा लग जाती है। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इसमें। ये तो होगी अयादि संधि की परिभाषा होगी। अब इसको समझने के लिए ये असमान स्वर संधि है। इसमें असमान स्वर हैं वो मिलके क्या है? ये संधि मिलती है। इसकी संरचना देख लेते हैं। बनावट इसकी ए प्लस में असमान स्वर मिलते ही ये क्या बन जाएगा? ए में कन्वर्ट हो जाता है। ए है वो क्या है? ए में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार से ए है वो असमान स्वर मिलके और क्या बन जाता है? ए का आय बन जाता है। ये जो हमने पढ़ा ऊपर। इसी प्रकार ओ प्लस में असमान स्वर आने से क्या बन जाता है? औ बन जाता है। ये जो हमने ऊपर परिभाषा में पढ़ा औ और प्लस असमान स्वर से आव बढ़ जाता है। और ये क्या है? ये जो पीछे ये व आ रहे हैं इनसे क्या है? ये इनके पीछे जो नीचे जो ये लगा हुआ है ये हलंत है। हलंत तो देख लेते हैं ये किससे बनते हैं। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इससे क्या आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ए प्लस में असमान स्वर तो ए है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए में हो जाएगा और असमान स्वर है वो असमान स्वर ही रहेगा। ये जो यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है इसमें कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल ए प्लस ए से ए बनेगा। नीचे हलंत है इसकी। तो इसका एग्जांपल है से प्लस में अन। अब से है तो उसमें आपको ए क्या है? मात्रा के रूप में। तो इसमें क्या है? से है वो आधा ए इसका जो रूप खोल के और अन है वो ऐसे का तो ए है उसका क्या बन जाएगा? ए मतलब आधा ये है। ये जो हमने ये तो कहा है ए बन जाता है। ये बन जाता है। ये किससे बन गया? ए यहाँ से गायब हो गया और ये ए और आधा ये है और अन इसके आगे है। तो ये से और ए से क्या बन गया? से और ए से ये से बन गया और ये और ए से जैसे आधा ये और ए से ये बन गया और पीछे न है तो इससे क्या बन गया? सयन। ये इस प्रकार से आपको इनका शब्दों का ध्यान रखना है कि हाँ इस प्रकार से ये खुलते हैं और इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। बहुत बारीकी चीज़ें हैं ये जो आपको बता रहा हूँ। ये इसी प्रकार से जो इसका है ए प्लस में असमान स्वर तो ए का तो आय हो जाएगा और असमान स्वर का असमान स्वर ही रहेगा। उसकी जो मात्रा है वो उसके अंदर आ जाएगी। जैसे ने प्लस में अक ये ए है। न के अंदर क्या है? ये न है और इसके अंदर ये ए है। तो ने प्लस में अक तो इससे क्या बन जाएगा? ये ए है और आगे क्या है? ए है। तो ए के स्थान पे क्या आ जाता है?
आय आ जाता है। तो इसमें क्या है, ये बन जाएगा न का तो न रहेगा आय, और ये आधा है, ये है इसके अंदर, तो ये क्या इससे क्या है, ये पूरा हो जाएगा और नायक बन जाएगा। ये प्लस में एक से नायक बन जाएगा। इसी प्रकार ये प्लस इक्का से गायिका बन जाएगा, क्योंकि ई आ गया यहाँ पे तो ई की मात्रा लग जाएगी। ये को पूरा होना पड़ेगा क्योंकि ई की मात्रा लग रही है, तो ये है, क्योंकि ये को यदि हम खोलते हैं, ये है, इसको खोलते हैं तो ये आधा होता है और ये होता है, तो ये हो जाएगा गायिका। इसी प्रकार से ओ प्लस में ए समान स्वर, ओ का तो क्या हो जाएगा, ये देखो मैंने यहाँ से ये दिखा रखा है आपको, और इसी प्रकार इसका दिखा रखा है, तो ये क्या है, औ हो जाता है, ओ का तो औ, और ए समान स्वर है इसका, ए समान स्वर ही हो जाएगा, या अन्य स्वर बोल सकते हो। तो इसमें क्या है, ओ प्लस ए से औ बन रहा है, तो भो प्लस में अन से भवन, भो को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जैसे है बो है, इसको क्या खोल लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ब है और ओ है, तो इस ओ की जगह तो क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा। तो इस प्रकार से भवन हो जाएगा। इसी प्रकार ओ प्लस ई से अभी बन जाएगा, क्योंकि ई की मात्रा आ गई, तो इसी प्रकार हो प्लस में ईश्य से भविष्य बन जाएगा। ओ प्लस ए से अभी हो जाता है, क्योंकि ये जो पीछे जो आता है ना स्वर, उसका रूप जो बन जाता है, क्योंकि ए स्वर आया तो ए को क्या है, मात्रा से डिनोट करते हैं, तो गो, क्योंकि इसी में ही तो परिवर्तन हो रहा है, जैसे यहाँ पे दिखाया कि ओ में ही तो ओ का ही अब हो रहा है, बाकी तो सेम का सेम ही रहता है, तो गो प्लस में एसना से गवेषणा बन जाएगा। इसी प्रकार जो फोर्थ जो रूप है इसका, ओ प्लस में ए समान स्वर, ओ प्लस में ए समान स्वर, तो ओ का तो आओ बन जाएगा, बाकी ए समान स्वर है वो ए समान स्वर ही रहेगा, जिसमें जैसे उसकी मात्रा का प्रयोग हो जाएगा। इसमें ओ प्लस ए से आओ, तो पो प्लस अन से पै तो आधा हो जाएगा, और इसके बाद में आओ बनता है, आओ बनता है, तो ये ए के साथ आएगा तो पा हो जाएगा, और ये वह है, इसके आगे क्या है, अन लगा हुआ है, तो अन से क्या है कि ये वह ए से पूरा हो जाएगा, वह हो जाएगा, पा और वह और न जो पीछे लगा हुआ है, तो इससे क्या बन जाएगा, पावन। इसी प्रकार नो प्लस में इक से नाविक, ये आपको क्या है, खोल के आपको एग्जाम्पल जो क्या है देखने हैं कि हाँ ये थोड़ा सा इसमें क्या है, अलग मैटर है। इसी प्रकार से बो प्लस में उक भावुक बन जाएगा। ये होगी आपकी स्वर संधि कंप्लीट हो गई। अब आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बता दिया करो कि हाँ ये दिक्कत आ रही है, या फिर टेलीग्राम जो मैंने आईडी दे रखी है उस पर आप कमेंट कर दिया करो कि हाँ सर ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आई, या ये चीज़। इसके बाद में आगे इसमें क्या है, स्वर संधि का पूरा मैंने एक डिटेल से शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि ये बना दिया है स्वर संधि का। आप ज़्यादा उन चीज़ों को, ये चीज़ें हैं वो याद कर लेना, 500 चीज़ें ये वही चीज़ें हैं। ए प्लस दीर्घ संधि के अंदर समान स्वर संधि होती है, इसमें ए और ए जुड़ते हैं और ई और ई, ए और आ से क्या मिलता है, आ, ई और ई से बड़ी ई, ऊ और ऊ से बड़ा ऊ, और री और बड़ी री से बड़ी री। ये लेकिन ये आपके आता नहीं है, ये संस्कृत में इसका होता है, तो ये आप याद रखो तो रखो, नहीं रखना चाहो तो मत रखना। ए समान स्वर संधि, इसमें क्या है कि ए और आ, ये गुण स्वर संधि के अंदर क्या है, ए और आ इसके साथ ई के साथ मिलेंगे तो ए बन जाता है, ए और आ के साथ ऊ बनता है तो ये ओ में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से क्या है, ये री के साथ है अर बन जाता है। और वृद्धि संधि, इसमें भी ए आ के साथ में जुड़ता है, इसमें ए आ के साथ में ए और ए जुड़ते हैं तो ए बन जाता है,
ओ और औ जुड़ता है तो औ बन जाता है। ये दोनों संधि एक साथ में हो जाएगी। इनका क्या है, ए और आ के साथ ही ये जुड़ रही हैं। गुण में तो यहाँ तक जुड़ेंगे ई ऊ और री, और वृद्धि में क्या है, ए आ के साथ है ए ओ औ ये जुड़ेंगे। इसी प्रकार से यण संधि है। यण संधि में ये ई से स्टार्ट होगा क्योंकि ए आ इसमें आ ही गया, इसके आगे का ई ऊ और री के साथ में ए समान स्वर में कोई भी ए समान स्वर आ सकता है। जैसे ई के साथ में ई नहीं आएगा, ऊ उसके साथ में ऊ नहीं आएगा, इसके अलावा कोई भी स्वर आ सकता है। री के साथ में री नहीं आएगा, इसके अलावा और कोई भी स्वर आ सकता है। तो ई प्लस ए समान स्वर से ये, ऊ से वह और री से रह, ये बन जाता है। इसी प्रकार ए आदि संधि में इससे आगे का री के आगे ए आता है, ओ आता है, औ आता है। तो ये क्या एक पैटर्न चल रहा है इसका। इसमें तो क्या समान स्वर हो गए, इसमें ए के बाद में ये जुड़ गया, वृद्धि में ये जुड़ गया, फिर क्या ए को छोड़ देंगे, फिर ई ऊ री से प्लस ए समान स्वर हो जाएगा। फिर इनको इनसे आगे के जो स्वर हैं उनमें ये एक पैटर्न आपको थोड़ा सा देखना है, उससे कि आपकी जल्दी हो जाएगी ये चीज़ें, लंबे समय तक याद रखें, आप कभी भूलोगे नहीं। तो ए और ए से ये आज ही हमने पढ़ा है आओ हो जाता है, और ओ से आओ और औ से आओ हो जाता है। ये हो गई हमारी स्वर संधि कंप्लीट। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा व्यंजन संधि, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।